गुरुजी मेरा प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड का केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है? अब मध्य तो हमारा भारत ही है, सर ये तो हाँ, भारत ही है। ये तो हमारे सूरज चक्कर मतलब सूर्य के चक्कर लगाते हैं ना सभी ग्रह। हाँ। तो ये अनंत ब्रह्मांड इसका जो केंद्र है जहाँ पे सबसे अधिक ऊर्जा है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है इस पूरे ब्रह्मांड का, तो वो हिस्सा कहाँ पर है? क्योंकि वो कोई ईश्वरी हो सकता है, मतलब ईश्वरी उसको ला सकता है। देखो पृथ्वी जो है गोल है, हाँ पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है भारत। ठीक। Every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है, मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का जमीन के सेंटर में है, महवर में है। मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज है। भाई साहब मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि बक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है और मक्का को कहा गया दारुल अमन। और जहां तक के सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट की तरफ है अमेरिका, ईस्ट की तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर, मतलब महवर है। तो दैट इज वन ऑफ द मीनिंग्स। बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में, I see the peoples means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहां तक ये सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है कि कहते हैं कि ये हजर अस्वद, मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा, पत्थर को पूजना हराम है, तो आप लोग हजर अस्वद को पूछते हैं, वो क्यों नहीं हराम है? और दूसरा सवाल कि ये हजर अस्वद इन्हों कहते हैं कि शंकर की मूर्ति हम कहते हैं आसमान से है। ये कहते हैं, इसमें कोई तारीख की बात है ही नहीं। अगर वो कहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमान बनते आप? अगर आप मानते शंकर की मूर्ति, मुसलमान बन जाओ, कौन रोक रहा है आपको? हिकमत का जवाब है ये है क्या कोई, ये तो खाली फेंकने की बात है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मान लेना जरूरी नहीं। लेकिन हिकमत है कि टर्न द टेबल्स ओवर, बाजी पलट लो। अगर आप कहते हैं शंकर की मूर्ति और वो है, तो आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? लेकिन ये हकीकत बात नहीं है। हदीस में आता है कि वो पत्थर आसमान से, वो माने या ना माने। मेन सवाल ये है कि जब इस्लाम बुत परस्ती के खिलाफ है तो हम हजर अस्वद को
ہم سجدہ کرتے ہیں. ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے. کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے. اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اب جہاں بھی ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. سورہ بقرہ کی آیت ہے. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہے گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے، ایک کہے گا دکشن کی طرف، ایک کہے گا نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے. تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی دنیا میں کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جیوگرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے. الادروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے. اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے، اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرنرز یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے، نارتھ پول ٹاپ ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے. تو اب جدھر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے، آپ ایسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں گے.